शहरों की बात करें तो आजकल हम लोगों के ऊपर वेस्टर्नाइजेशन इस कदर हावी हो गया है। अगर लड़कियों में देखेंगे तो वो लड़की इतना इमोशनल है कि शादी से पहले ही वो किसी लड़के को देख के कहती कि इसको तो हम अपना पति मान लिए हैं। तो ये जब यौवन अवस्था आता है ना तो इंसान अपना सूझ बूझ खो देता है कि अब भाई शादी नहीं हुआ है तुम्हारा, किसी को आप पति कैसे मान सकते हो। भगवान राम अभी बने नहीं हैं, अभी उनकी आयु केवल 16 वर्ष है। अभी वह अयोध्या दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक अयोध्या के युवराज हैं। आयु केवल 16 वर्ष है। और उसी दरबार में जब राजा उनके पिताजी महाराज दशरथ रहते हैं तो विश्वामित्र जी का आगमन होता है। अब जब विश्वामित्र जी का आगमन होता है, महाराज दशरथ के द्वारा कारण पूछा जाता है कि आप क्यों आए हैं, तो वह राम को, युवराज राम को लेने आए होते हैं। अब इस बात को सुनकर महाराज दशरथ को बहुत ज्यादा चिंता होती है। वे कहते हैं विश्वामित्र जी से कि महाराज अभी तो राम की आयु केवल 16 वर्ष है, आप मेरे से मेरा सेना ले जाइए, मेरा घोड़ा ले जाइए, हाथी ले जाइए, मेरा धन ले जाइए, संपत्ति ले जाइए, लेकिन मेरे राम को मत ले जाइए। अब इसके बाद एक और बात बोलते हैं दशरथ जी कि महाराज आप तो इतने सिद्ध महापुरुष हैं कि आपको अगर किसी राक्षस का, किसी दैत्य का, दानव का वध करना है तो आप कमंडल से जल निकाल के और जिस पे भी छींट दें वह भस्म हो जाएगा। फिर आप राम को लेने, युवराज राम को लेने क्यों आए हैं? अब समझिएगा, अभी के समय में इजराइल, अमेरिका दोनों मिलकर ईरान को परास्त करने का हर संभव प्रयास कर रहे। हालांकि ईरान डट करके मुकाबला कर रहा है। अब आरोप क्या लगता है ईरान पे कि भाई ईरान परमाणु बम बना लेगा, जबकि ये जो दोनों देश हैं अमेरिका, इजराइल, इन दोनों के पास पहले से परमाणु है। ये दोनों परमाणु संपन्न देश है। अब जब अयोध्या की बात हो रही है, जब अयोध्या राज्य के समय की बात हो रही है, तो उस समय में भी दो ऐसे व्यक्ति हैं जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस के क्षेत्र में, उस समय के आधुनिक हथियारों के क्षेत्र में महारथी हासिल है। अब उसके उत्तर दिशा की अगर हम बात करें तो उत्तर में सबसे बड़ा जो डिफेंस लैब चला रहे हैं वह विश्वामित्र जी हैं। और दक्षिण दिशा की बात करें तो उस समय जो सबसे बड़ा डिफेंस लैब चलाया जा रहा है वह अगस्त्य जी के द्वारा चलाया जा रहा है। अब ये दोनों जो हैं अपने अपने विद्या में, अपने अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी में एकदम जो है महारथी हासिल है। जब जो चाहे, जैसा आधुनिक अत्याधुनिक हथियार बनाना चाहे उस समय का आसानी से बना सकते हैं, विद इन अ मिली सेकेंड। इतना ज्यादा उनके पास में सिद्धि है। अब ये दोनों ना वृद्ध हो चुके होते हैं, वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। अब इनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है कि जिनके हाथों में ये अपना सिद्धि दे और वह जग का कल्याण करे, बुरा के साथ बुरे की तरह बिहेव करे और अच्छे के साथ अच्छे की तरह बिहेव करे। और उसी सिलसिले में वशिष्ठ जी आते हैं दशरथ जी के दरबार में, सॉरी विश्वामित्र जी आते हैं दशरथ जी के दरबार में। अब उसके बाद आप एक बात को समझिएगा कि किसी भी इंसान के पास में अगर 4 चीज हो तो वह इंसान, चारों में से कोई एक भी अगर आ जाए वह इंसान पागल हो जाता है। अब ये 4 चीज कौन कौन है, जिसको कि एक श्लोक के माध्यम से विश्वामित्र जी सुनाते हैं राजा दशरथ को। अब श्लोक क्या है, तो श्लोक है यौवनं धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। श्लोक है यौवनं धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। एकैक मैनार्थ
किम यत्र चतुष्टयम। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति के पास चार चीज आ जाए, जिसमें से सबसे पहला है यौवन। अब यौवन का क्या मतलब हुआ कि जो अगर कोई भी व्यक्ति है वह जवानी की अवस्था में है, अगर वह जवान हो रहा है, तो उसके पास जो घमंड आता है, उस घमंड से वह पागल हो जाते हैं। यह दोनों के लिए है, लड़का पक्ष के लिए भी है, लड़की पक्ष के लिए भी। जैसे आप लड़कों में देखेंगे तो जब बच्चा जवान हो रहा होता है, अपने गली मोहल्ले से जा रहा है, तो वो क्या करेंगे कि कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कोई बूढ़े चाचा चाची दादा दादी हैं, उनको कुछ कह के निकल जाएंगे, कुत्ता बिल्ली को एक आध लात मार करके निकल जाएंगे। अगर बड़े शहरों की बात करें तो आजकल हम लोगों के ऊपर वेस्टर्नाइजेशन इस कदर हावी हो गया है। अगर लड़कियों में देखेंगे तो वो लड़की इतना इमोशनल है कि शादी से पहले ही वो किसी लड़के को देख के कहती कि इसको तो हम अपना पति मान लिए हैं। तो ये जब यौवन अवस्था आता है ना, तो इंसान अपना सूध बूध खो देता है कि अब भाई शादी नहीं हुआ है तुम्हारा, किसी को आप पति कैसे मान सकते हो। दूसरा दूसरा जो है यह धन है। जब नया नया किसी को पैसा आने लगता है, धन आने लगता है ना, उस केस में भी इंसान पागल हो जाता है। और इसी संदर्भ में एक जो है सबीना अदीब जी हैं, उनका एक लाइन है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। उनका कहना है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। आप अक्सर देखेंगे कि जिसको नया नया धन आता है वो थोड़ा सा अंग्रेजी में बात करने लगेगा, 3-4 शब्द अंग्रेजी, 3-4 शब्द हिंदी, मतलब उसको पता ही नहीं है कि कब कैसे किससे कैसे बात करना है। तीसरा जो चीज है वह है संपत्ति। अब आप बोलेंगे ये धन और संपत्ति में अंतर क्या है? तो जैसे नया नया आप अमीर बने हैं, उसी तरीके से संपत्ति आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते जा रहे, वो पीढ़ी उसकी अगला पीढ़ी, तो बालक को पता होता है कि भाई ये संपत्ति हमें मिलने वाला है, तो जब जो मन जैसा मन वैसा हम कर ले। और जो चौथा है वह है प्रभुत्व। प्रभुत्व का क्या मतलब हुआ कि अधिकार। जैसे होता है ना कि अधिकार मोल लीजिए, कोई सरकार में आ जाता है अचानक से, जबकि वह सरकार केवल 4-5 सालों तक रहना है, फिर भी उस इंसान को क्या लगता है कि हमको जब जैसे मन जो मन वो कर दे, अपना पावर दिखा दे। तो अगर ये चारों में से कोई एक चीज किसी के पास आ जा रहा है, यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व, तो इंसान पागल की तरह बिहेव करने लगता है। तब कहते हैं विश्वामित्र जी राजा दशरथ से कि महाराज आपके पुत्र युवराज राम में यह चारों चीज है, और फिर भी इनके ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जो देखा जाता है और लोगों में। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताएं तो वो विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज आप देखेंगे युवराज राम को तो हजारों लाखों करोड़ों गुण है, हम तो एक गुण की भी कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी एक गुण ऐसा है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने माता पिता को प्रणाम कर अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों गुण है क्योंकि वह युवराज राम है और आने वाले समय में भगवान राम बनने वाले हैं। और हमारे पास जो सिद्धि है महाराज, उस सिद्धि को देने के लिए सबसे योग्य पुरुष अगर कोई है तो वह युवराज राम है। और इसीलिए महाराज हम युवराज राम को ले जाने के लिए आए हैं। अब इस बात को सुनने के बाद में महाराज दशरथ के पास में कोई शब्द नहीं होता है, और उसके बाद फिर युवराज राम को लेकर जो है चले जाते हैं। तो कहानी यही है। बाकी आप इस कहानी से क्या सीखे हैं? कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर आप पूरा अभी तक इस कहानी को सुने हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सीखे हैं, क्या सुने हैं। अच्छा लगा है तो भी बताइएगा, बुरा लगा है तो भी बताइएगा। मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।